चंद्रशेखर ने की इस्तीफे की मांग। महाकुंभ की हुई घटना से पूरे देश में शोक का माहौल बना हुआ है। ईश्वर की आराधना के लिए लोग पहुंचे थे और अपने प्रियजनों को खो दिया। जो साथ में गए थे वे हमेशा के लिए साथ छोड़ गए। यह महाकुंभ उन परिवारों के लिए एक ऐसी दर्द भरी याद बन जाएगी, एक ऐसी त्रासदी बन जाएगी। उनके मानस पटल पर पड़ी इस घटना के छाप से अब उनके संपर्क के तमाम लोग ऐसे आध्यात्मिक अवसरों पर होने वाले इस भीड़ में अब कभी भाग नहीं लेंगे। इन घटनाओं पर पूरे देश में विपक्ष में उबाल है और सरकार पर प्रहार जारी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो कमी रह गई है उसे दुरुस्त किया जाए, तो वहीं अखिलेश यादव ने सरकार से 5 बड़ी मांग की है। नगीना सांसद चंद्रशेखर ने तो इस्तीफे की मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि हमें लगा कि योगी जी लंबे समय से आध्यात्मिक परिवेश में रहे हैं और धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए रहे हैं। वे सुव्यवस्थित ढंग से इस आयोजन को करा लेंगे। तीर्थयात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को नजरअंदाज किया गया, जिससे यह भीषण त्रासदी हुई है। चंद्रशेखर ने अपने ट्विटर पर एक पोस्ट साझा किया है, जिसमें उन्होंने सरकार की खामियों पर सवाल उठाया है, सरकार से व्यवस्था की मांग की है और सरकार पर प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि मैंने सोचा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो लंबे समय तक धार्मिक कार्यों से जुड़े रहे, कम से कम धार्मिक आयोजनों को सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न करवा पाएंगे, लेकिन यहाँ भी निराशा ही हाथ लगी। योगी सरकार ने तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, जिससे यह भीषण त्रासदी हुई। प्रयागराज कुंभ मेले में भगदड़ से 17 तीर्थयात्रियों की मौत और सैकड़ों के घायल होने की खबर दर्दनाक और क्रोधित करने वाली है। शोकाकुल परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। उन्हें ये असीम दुख सहने की शक्ति प्राप्त होने व घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रकृति से प्रार्थना करता हूं। यह हादसा सरकार की ओर लापरवाही, अक्षम प्रशासन और कुप्रबंधन का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सरकार का ध्यान तीर्थयात्रियों की सुविधा व सुरक्षा पर कम और प्रचार व दिखावे पर अधिक था, जिसका खामियाजा निर्दोष लोगों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। यह केवल एक दुर्घटना नहीं, बल्कि सरकारी विफलता का घिनौना उदाहरण है। इतने बड़े धार्मिक आयोजन में इस स्तर की अव्यवस्था और अराजकता साबित करती है कि सरकार की प्राथमिकता केवल इवेंट मैनेजमेंट और फोटोशूट तक सीमित रह गई है। इतना ही नहीं, यहाँ अस्पतालों की बदहाली भी कम शर्मनाक नहीं है। ना बेड, ना कोई सुविधा, संसाधनों की भारी कमी और घायलों को उचित इलाज की दिक्कत। यह साबित करती है कि सरकार की प्राथमिकता कभी भी लोगों की भलाई नहीं रही। आज भी घायल यात्रियों को न तो समय पर चिकित्सा मिल रही है, न ही समुचित इलाज। इस सरकारी नाकामी ने यात्रियों के जीवन को संकट में डाल दिया है। मैं योगी सरकार से तत्काल ठोस कदम उठाने की मांग करता हूं। घायलों के लिए सर्वोत्तम चिकित्सा उपलब्ध करवाई जाए और सभी का निःशुल्क इलाज किया जाए। मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। घटना के जिम्मेदार अधिकारियों और प्रशासनिक तंत्र पर कड़ी कार्रवाई की जाए। भविष्य में ऐसे आयोजनों में आपदा प्रबंधन और सुरक्षा के कड़े उपाय सुनिश्चित किए जाए। इस त्रासदी ने योगी सरकार के खोखले दावों की पोल खोल दी है। धार्मिक आयोजनों को राजनीतिक मंच बनाना और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करना अक्षम अपराध है। अगर सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने में असमर्थ है, तो उसे सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। घटना के पहले तक बीजेपी सरकार में काफी उत्साह और गर्व का माहौल था कुंभ के आयोजन को लेकर, लेकिन जिस तरह से घटना हुई है उसने उत्साह को फीका कर दिया है। कुंभ जाने से भी अब लोगों में भय होगा। इस मामले में विपक्ष हमलेवर भी है
उचित मांग और व्यवस्था की भी मांग सरकार से की जा रही है और यह बेहद दुखद घटना हुई है।